पहले तो समूह प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि जिहड़ी असी कल चक्के जाम की कॉल दी सी। एक्चुअली असी चक्का जाम में रैली का कोई प्रोग्राम नहीं रखा सी, मगर असी चक्का जाम दे विच यह कहा सी कि असी सारे एक प्लेटफार्म ते आवांगे और असी भगवती नगर चौक ते और जिहड़ी थले फील्ड उत्थे इकट्ठे होवांगे। मगर अज सवेरे उत्थे इन्नी असी सोचिया सी कोई 100, 150, 200, 300 गड्डी होएगी ते चलो असी उत्थे संभ लांगे, मगर अज सवेरे उत्थे हज़ारां दी तादाद दे विच आदमी और गड्डियां आ गईयां। सो सानू कोई भी लॉ एंड आर्डर की प्रॉब्लम ना होए और उत्थे कोई भी आवाम नू पब्लिक नू कोई असुविधा ना होए, उस दे लई असी एक रैली रूप दे विच कि साडी गड्डियां सारियां एक रोड ते चल सकन। सारी असी रैली रूप दे विच उत्थों पहले भगवती नगर तो असी बिक्रम चौक तक निकले हाँ। फिर असी देखा कि बहुत सारियां गड्डियां साडियां जिहड़ियां बिक्रम चौक पहुंच के भी भगवती नगर की पार्किंग तो नहीं निकल पा रही सन। सो असी उत्थों यूनिवर्सिटी रोड पकड़ के असी बहु होके बावे होके असी नेशनल हाईवे अथॉरिटी दे उत्ते पहुंचे। नेशनल हाईवे दे उपर नरवाल बाईपास जब पहुंचे तो साडी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उस कमेटी ने उत्थे ही 2 मिनट डिसाइड किया कि ये जिहड़ी साडी लड़ाई है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ है, क्योंकि टोल प्लाजा दी करके सरो टोल प्लाजा दी करके असी लड़ रहे हैं। सो सरो टोल प्लाजा दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आंदा है। सो सानू आपसी डिसाइड इस किया कि छन्नी हिम्मत दे विच नेशनल हाईवे अथॉरिटी दा ऑफिस है। सो असी नेशनल हाईवे अथॉरिटी नाल चल के उन्हां नाल गलबात करिए, उस तो बाद अगली स्ट्रैटेजी बनाइए। सो असी मेन रिप्रेजेंटेटिव सारे इत्थे बैठे हुए हैं, युवा राजपूत सभा और ट्रांसपोर्ट दे साडे मेन सारे प्रधान साहब असी सारे इत्थे बैठे हुए हैं। इत्थे असी प्रशासन का बड़ा धन्यवाद करते हैं, जिथे डिवकाम साहब भी पहुंचे हैं, डीसी साहब पहुंचे हैं, SSP ट्रैफिक पहुंचे हैं, SSP साहब पहुंचे हैं, ADC साहब पहुंचे हैं, जिन्हां ने सारियां ने साडी गल सुनी है और जिहड़े साडे मन विच एक वलवला सी वो इन्होंने कढ़न का पूरा मौका दिता है, क्योंकि असी ट्रांसपोर्ट नू रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रांसपोर्ट में पहले कल भी किया सी कि 5 to 5.5 लाख गड्डी कमर्शियल गड्डी रजिस्टर्ड गड्डी है। सो साडे नाल 12 to 15 लाख फैमिली जुड़ी हुई है, उन्होंने सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। उस भी सानू जिहड़ा एक प्रोटेस्ट तुसीं देखिया होना कि एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट युवा राजपूत सभा ने भी किया सी, उस भी युवा राजपूत सभा के बंदे भी अरेस्ट होए सन, प्रधान साहब वगैरह सारे अरेस्ट होए सन। असी 2 डिमांडां रखियां सन पिछले शुक्रवार नूं जदों असी पीसफुल प्रोटेस्ट किया सी सरकार दे अगे कि एक जिहड़े साडे वीर अरेस्ट होए सन उन्हां सारियां नूं बिना शर्त छड्डिया जाए। सो सरकार ने पहली ये पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ सुन के उन्हां नूं बिना शर्त छड्डिया सी। वो असी सरकार का धन्यवाद पहले भी किया, हुण भी करते हैं। हुण जिहड़ा असी टोल प्लाजा का इशू लैके आए सां और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के भी उन्हां दे रिप्रेजेंटेटिव बैठे दे, उन्हां नाल भी गल हुई है और डिवकाम साहब ने सानू आश्वासन दिता है इत्थे बह के, क्योंकि असी सब तो पहली जिहड़ी रिप्रेजेंटेशन सी वो बाया डिवकाम साहब ही उन्होंने ही फॉरवर्ड की सी नेशनल हाईवे अथॉरिटी नूं दिल्ली दे विच। सो अज तक साडा ट्रांसपोर्ट के जिहड़े भी काम होंदे ने असी हमेशा पहल डिवकाम साहब कोल करदे हां, साडे सारे प्रधान साहब डिवकाम साहब कोल आंदे ने और सानू डिवकाम साहब ते संपूर्ण भरोसा है, पूरे प्रशासन ते पूरा भरोसा है कि अज जिहड़ियां उन्होंने गल्लां कहीआं एक ते करनी नाले दी करके जिहड़ा ब्रिज है वो उन्होंने कहा कि सब वे जिहड़ा है वो विद इन डेज जिहड़ा 5 तरीक तक वो सब वे जिहड़ा एक रस्ता बन रहा थल्लों वो रस्ता 5 तरीक तक कंप्लीट हो जाएगा। उस दे बाद इन्होंने सानू साडे रिप्रेजेंटेटिव मंगे कि 2 या 3 बंदे तुसी असी नाल तुहानू अरेंज करके दिल्ली जिहड़े इन्हां दे हाई अथॉरिटी दे अफसर हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी दे उन्हां नाल साडी एक मीटिंग कराणगे और विद इन डेज जिहड़ा वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी दे अंडर जिहड़ा टोल प्लाजा दा मसला है उसनू भी हल करवाणगे। मैं अपने समूह प्रधान साहिबानां नाल उस तो बाद युवा राजपूत सभा दे प्रधान साहब नाल भी गल हुई है, वो भी बोलणगे हुणे दे असी डिवकाम साहब दी जिहड़ी गलबात है वो भी तुहाडे तक पहुंचाते हैं। ते मैं एक बार बेनती करांगा डिवकाम साहब नू कि वो अपने मुखमंचों जिहड़ी ये चीज़ डिटेल है वो आप दस देंगे। मैं को डिवकाम साहब बेनती करांगा जी। सबसे पहले तो सभी जो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आए हुए हैं उनका मैं शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने बड़े ही जो अपना प्रोटेस्ट है अपनी बात बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रखी और ये इश्यू जो है पहले भी आप लोगों ने बताया था और जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोएक्टिव रूप से इसमें कोशिश की जा रही है। NHI के साथ में टेकअप किया गया था और NHI की टीम की विजिट भी हुई है यहाँ पर और ये जो इश्यू है आपका जेन्युइन है, रोड की कंडीशन है जो है वो सब चीज़ें हैं। इसमें आपने जो आपने रोज किया उसके लिए हम 2 चीज़ें जो आपने रखी यहाँ पर,
एक तो रोड की कंडीशन का, दूसरा सरदार साहब ने कहा कि हमारी गाड़ियां प्रॉपर तरीके से निकल पाए। तो NHAI ने जो अपना टाइम लाइन दिया है, तो NHAI उस टाइम लाइन तक आपको जो है, एक तो जो कॉजवे कहें या जो भी तरना का ब्रिज टूटा है उसको पूरी करेगी उस टाइम लाइन में। उसके बाद में हमने और अथॉरिटीज़ के साथ भी बात कर रखी है, यदि किसी तरीके से होता वो है। दूसरा, जितनी भी रोड है, रोड की कंडीशन को आप जहाँ पे पॉटहोल्स है, गड्ढा है, किसी भी तरीके से उसको भी आप सुधार के रखें, जिससे कि जितना रोड अवेलेबल है हमारे पास में डाइवर्जन के बाद में उसको अच्छे ढंग से ट्रैफिक चला जाए, नहीं तो उस रोड की वजह से भी नहीं जा पाता। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है जो आपने टोल की बात की, तो टोल की बात है पहले भी बताया कि टीम आके गई है, देख के गई है। हम आपका पॉजिटिव रूप से उसके साथ में बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज भी यहाँ से आने से पहले बात की गई उनके साथ में। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि हमें 1 महीने तक हमने पहले रिप्रेजेंटेशन दी, कुछ नहीं हुआ, पहले प्रोटेस्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस चीज़ के लिए क्या किया जाए जिससे कि आपको विश्वास हो। इसके लिए हम ये कहते हैं कि हम आपके केस को प्रॉपरली पॉजिटिव वे में उसको फॉलो अप कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD साहब की तरफ से और LG साहब की तरफ से। NHAI के सिर्फ डेली बेसिस पे फॉलो किया जा रहा है और उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि ये नहीं कि उसको कैजुअल वे में लिया जा रहा है। अब आप लोगों की इतनी है डिमांड है और आप लोग कह रहे हैं कि 1 महीने से हुआ, हम कैसे विश्वास करें। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमने बातचीत की, उसमें आपके 2 या 3 लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो कंसल्टेटिव आपको भी शामिल किया जाएगा। NHAI के हायर अथॉरिटी से जहां पर जो है उनके साथ में बातचीत कराई जाएगी, जिससे आपको भी एक विश्वास हो कि आपका केस प्लीड किया जा रहा है और आप भी उस केस को प्रॉपरली प्लीड किया जाए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोगों को परेशानी नहीं हो, नेशनल हाईवे पे किसी ढंग से ना हो। और मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये आश्वासन दिलाता हूँ, इन दोनों इश्यू को पॉजिटिव नोट में किया जाएगा। जो आपको टाइमलाइन दी गई उस टाइमलाइन को फॉलो किया। आज शुक्रिया अदा करने अपने डिपकॉम साहब और DC साहब और सारे SSP चंद्र कोहली साहब सारे ਦਾ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਰ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, और ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। और अस सारे जम्मू वासी आगे कि ਜਿਹੜੀ टाइम ਦਿੱਤਾ है और ਜਿਹੜੀ गाइडलाइन ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ गई है ਇਹਦੇ पर अस सहमति बनाइए चल गए और जल्द को जल्द ਜਿਹੜਾ मसला अस हल कराई लगे इस चीज। तो आप लोग कोई उधर से जो है आप उधर से थोड़ा सा अपना कोई भेज, ठीक है बस ठीक है। क्या दत्ता जी को पैदल आए हो गाड़ी में, ये तंग करेंगे। मगर ये सर एक बार ध्यान रखिए, बीच में खड़ा उतरना है अभी हमने, ठीक है। आपकी तरफ से कभी नहीं हुआ सर, अभी भी ये आपके हाथ में होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बात करते हैं संभव वालों से, वो भी इधर आएंगे तो में आते हैं कि आप लोग जाएं, एक बार बात है, जवाब 10 मिनट दे सकते हैं, तो और बात तैयार ही रहते हैं। दिव्यम साहब चाय तो पी के जाओ। नहीं सर
सवाल जो है हाँ, इन लोगों के साथ में बात की। इनके दो इश्यूज थे, एक तो इनका जो टन्ना ब्रिज है जी, इसके लिए था, दूसरा टोल के रिगार्डिंग जी। टन्ना ब्रिज के रिगार्डिंग जो NHAI के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव साहब ने बताया है विद इन 5 डेज वो कंप्लीट कर लेंगे। उन्होंने उसका जो कॉजवे बनाया जा रहा है जिससे उसके ऊपर हाथ पकड़ेगा। मगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस जब जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कोई पॉजिटिव कोई भी रिस्पांस नहीं मिला था। उसके लिए आए थे, डिप्कॉम साहब खुद आए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सब मेंबर थे, उनसे सबसे हमारी बात हुई। नेशनल राजपूत सभा के प्रधान साहब बैठे थे, हमारे सब रिप्रेजेंटेटिव जितने भी प्रधान साहब हैं सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने 5 तारीख तक का टाइम मांगा है कि 5 तारीख तक पहले तो करनी नाला वाला जो मसला है, करनी नाला वाला जो है वो उसका वे बना दिया जाएगा, उसमें 5 तारीख तक उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और दूसरा विद इन डेज कल या परसों में एक हमारी टीम 3 या 4 मेंबरी जो टीम होगी वो टीम दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ हमारी एक मीटिंग अरेंज करवाई जाएगी 2 दिन में। उसमें हमारे जो 3-4 रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दिल्ली जाएंगे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कराएंगे। और 2 या 3 दिन में उन्होंने आश्वासन मांगा है कि 2 या 3 दिन में ये जो टोल प्लाजा वाला मसला है आप हम वहां से आपको हल करवा देंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਿਪਕॉम खुद आए ਸੀਗੇ और SSP जम्मू और DC साहब खुद इन्होंने मीटिंग अटेंड की है और आला अधिकारी सारे ने श्योर किया है कि जल्द ही ਜਿਹੜਾ टोल का ਜਿਹੜਾ इशू है इनू खत्म किया जाएगा। और हमारा जो साबा भाई बैठे हुए हम उनके साथ भी मिलेंगे सर। जो तो इसके बाद जो उन्होंने टाइम लिमिट की है उस लिमिट में अगर उनके टाइम में अगर नहीं होगा तो हम जैसे आज रैली में हमारे प्रधान साहब बोलते हैं रैला निकला था, तो इसके बाद मगर ये इस ढंग से पीसफुल रैली बातचीत का दौर जो हुआ है उसमें पॉजिटिव रिस्पांस नजर आया है। बहुत बढ़िया आपने देखा। हम 1-1.5-2 घंटे से हम बैठे हुए थे तो डिप्कॉम साहब ने खुद आए, उन्होंने आके ये बात बोली है। तो 5 तारीख तक से स्थगित की गई है जी, 5 तारीख तक स्थगित की गई है जी। 5 तारीख को टीम जा रही है तो 5 तारीख तक जो मेरे टाइम तो ठीक ही रही, बाद पंगा किया और एक गल हो साडी गल हो और साडी गल जी अं लगा लगी पॉजिटिव हो क्योंकि इस गल पर अगर साडी गल नहीं बनाई गई बेगम जी क्या पूरी बात हुई है बताएंगे विस्तार में। देखो जी, जी जम्मू की बड़ी चेयर है अज उन्हें आश्वासन दिता है कि जो पुल टुटेगा और 5 तारीख तो जो अल्टीमेटम पुल जो बनाया दिते जाएगा जिथे गड्डियां चलने लगे स्टार्ट हो जाएंगियां और जो 3-4 मेंबर कमेटी साड़ी दिल्ली रवाना हो 2-3 दिन और जी साड़ी पॉजिटिव गल्लां रखी गई साढ़े सामने कि तुंदी जी गल मनोई जाग और असी बड़ी चेयर की अज मान रखते हुए असें इस चीज का आख्या है कि असें जो आश्वासन दिता गया वो पर अस बिल्कुल तैयार हाँ क्योंकि कोई भी गल करने वास्ते बैठिए मसला हल होना है और बैठिए अस मसला हल करने वास्ते तैयार बैठे। प्रधान साहब जी अंदर बैठक हुई है और तुम सैटिस्फाई हो या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि देखो कोई बड़ी चेयर आई है आश्वासन दिता है क्योंकि साढ़ा कम से कम ट्रांसपोर्ट ने 1 महीना पहले जो गलबात चली और साढ़ा 21 तरीक का जो प्रोटेस्ट साढ़ा युवा राजपूत सभा ने और साढ़े समाज ने किया और अं आश्वासन दिता गया पहली बार साढ़े सामने कोई बड़ी चेयर आनी
ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 दिन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2-3 दिन ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਉਸੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ मजबूरी नहीं है ही आह स्ट्रांगली गढ़ रखी है और इस गल की मनाना और 3-4 दिन दे विच जिहड़ी साडी टीम दिल्ली जाएगी ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा साडे पास कोई रिजल्ट नहीं दिखने ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ डिपकॉम को बड़ी चेयर से जम्मू कश्मीर कश्मीर जम्मू च है ही नहीं कोई है जम्मू प्रिंस लीड करा है लेकिन अगर वो अपन जेडे उन्हें अपने वर्ड किए ना अगर वो वर्ड पर खरे उतरते ना तो फिर अच्छे रिजल्ट है लेकिन अगर नहीं खरे उतरते फिर देखो सड़क मलो होंगे अगर तुम नहीं मनोगे सानू फिर सड़क ते आना अस देखो साढ़े प्रधान साहब ने या बाकी सारे ये रखे कि अगर थोड़े दिन चाहे तुम अपने वर्ड जो तुम किए ना अगर उस पर नहीं अमल किया अस फिर रोड ते आ रहे हैं धन्यवाद सर तुम भी जरूर मीटिंग अटेंड करके सुनेहा तुम भी साझा करो जरूर ठीक है जिस तरह के डिपकॉम साहब ने आश्वासन दिता है और डिपकॉम साहब एडमिनिस्ट्रेटिव सब तो हायर पोस्ट जो उन्हें किया है अगर उस गल पर पूरे उतर और सानू यकीन है कि शायद सही ऐसी लाइन फड़ी दी है और वो असं कामयाब होंगे गुरमेल जी आप लोग यहाँ से क्या दिखाने देंगे क्योंकि वो लोग खुद लेके गए अपने देखिए आज जो हुआ है ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਪਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 2 or 3 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ तो मतलब कि उन्होंने जो आश्वासन दिता कि पॉजिटिव वे कोई ना कोई निकलेगा लगता है कि उम्मीद है सानू कि जो टोल है ये इथों मतलब कि सस्पेंड किया जाएगा जिन्नी देर तक जो साडा रोड है वो कंप्लीट नहीं होता ये भाई सियासी मुद्दा है तो आपको लगता है यहाँ पर आने से समय मसला हल हो जाएगा टीम अभी आई थी दोबारा आई दुरुस्त होगा काम चला सरकार गल कर रही है अज पहले बारी कुछ एडमिशन मुलाकात हुई है लेकिन लगता है कि कोई ना कोई अनदेखी जम्मू के डोगरें की फेर हो रही है मैं सरकार ये गल आखना चाहना जो भी करना जल्दी करो चट मंगनी दे पट पिया लमकाने का काम मत करो तरीके में तरीक मत पाओ जेड़ा भी काम करना है ऑन द स्पॉट करो साढ़े भरा जेड़े हैं सांबे दे विच भुखे मरा देन उनकी बेचारे की बार बार हॉस्पिटल जाया जाता लेकिन अस अज भी आखने जो भी करना है चट मंगनी पट पिया जल्दी जो भी करना जल्दी बातचीत हुई है उसका मुख्य क्या चीज उनकी तरफ से सर देखो कोदा ना कोदा सरकार ना जेड़ा एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम है अपना काम किया लेकिन मैं तुझे अपनी दिली राय सुना कि नो रोड नो टोल जो भी काम होना चाहिए चट मंगनी पट पिया तरीके में तरीके नहीं पानी चाहिए कमा की लमकाना नहीं है कमा की मकाना है सरकार ही आखना जल्दी करो जल्दी सी कमा ही मकाओ लगातार चलता ही रहेगा मैं एमपी साहब भी आखना पुला पर खड़ोइए भाषण नहीं दियो है इतने आने लोगों में खड़ो नहीं जवाब दो कि अगर नो रोड है तो नो टोल है क्यों टोल कड़वा ਹੈਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਕਾਮ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ सर देखो अस माननीय एडमिनिस्ट्रेशन दा डिपकाम साहब दा एसएसपी जम्मू और एसएसपी ट्रैफिक तहसीलदार मैडम एनएचआई दा सारे दा शुक्रगुजार है कि उन्हें साड़ी गल सुनी है लेकिन जी दिल की संतुष्टि होनी है वो नहीं हुई है हूँ दिखने तरीका तरीक पवा दी है अस चाहते हैं कि चट मंगनी पट पिया होना चाहिए अगर कोई गल है कोई भी बंदा जो आनी है इतने आनी है सारे रोड माफ टोल माफ करे हाउस कन्ने अगर नहीं करेगा इं जो प्रशासन है अज अगर ये काम होया तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में पूरा जम्मू कट्ठे एक बार दोबारा तुसें बंद की कॉल देने का पड़ना धन्यवाद शुक्रिया
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਔਰ देखो एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रगुजार करने कि अज डिपकम साहब ने इतने बुलाया, लेकिन सारे संस्थान ट्रांसपोर्टर युवा राजपूत सभा साढ़े प्रधान साहब ने अगर उन्हें गल की है कि 5 तरीक धोड़ी, लेकिन मैं वो गल सुना तरीके में तरीक नहीं होनी चाहिए, जल्द को जल्द ये फैसला होना चाहिए, क्योंकि साढ़े युवा राजपूत सभा के जोड़े नौजवान सिपाही ने वो सांपे भुख हड़ताल पर बैठे थे, बंद तला बैठे थे, असं उनकी तकलीफ है। अस तां बोला कि जल्दी को जल्दी जोड़ा भी फैसला सरकार ने लेना है वो जल्द को जल्द लेना चाहिए। बाकी ट्रांसपोर्टरें का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार है कि उन्हें इस मसले पर आनी है। अज खुली है एक बंद जी काल दी समर्थन डिसाइड ये होया कि जिहड़ी अज वड्डी चेयर जम्मू दी ये आश्वासन दिता पुल टुटे दा 4-5 दिन के अंदर पुल जिहड़ा अल्टीमेटम पुल बनाया जाएगा। आशीष जी भी है इनकार कर और जिहड़ी अंदर टीम बैठी थी उन्हें आख्या 3-4 मेंबर कमेटी जिहड़ी है वो दिल्ली भेजी जाएगा और NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी कमेटी में डिसाइड करने आप जी केड़े केड़े चाह रहे इतों जान के नहीं लोकल होंगे क्या लग रहा ट्रांसपोर्टर वीर अजे भी धुप्पे तुसीं देख सकते हो बैठे हुए हैं। हाँ जी भाई खालसा फतेह, तुसीं समर्थन देन आए हो ते जरूर एक छोटा सुनेहा साझा करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी जिन्ने भी ट्रांसपोर्ट दे वीर ने उन्हां नूं समर्थन देण वास्ते इत्थे पहुंचे हां ते काफी दिनां तो ट्रांसपोर्ट दी एक काल सी कि जिहड़ा टोल प्लाजे नूं लै के मसला चल रहा सी, पहला 2-3 बार इन्हां नूं कालां दे दित्तियां नहीं मन्ने। अज जिहड़ा सी बंद दा ऐलान वीर अजीत सिंह जी ने कीता ते बहुत सारी दुनिया इत्थे आई है। असीं बिल्कुल ट्रांसपोर्ट दे समर्थन दे विच ते अखीर तक रवांगे। सारे साथियों को बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम मीडिया से थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। मीडिया कर्मियों को 2 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए हम रोकने के लिए बोलेंगे। ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे जो सीनियर अपने अहदेदार हैं, चेयरमैन साहब हैं,
हमारे प्रधान जी हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, वो बाहर आ रहे हैं और वो पूरा ब्रीफिंग करेंगे। मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 मिनट वो भी रिलैक्स हो ले और हमारे लोग भी जो वाइट दे रहे हैं वो बिल्कुल शांत करें, शांत क्या वो नारी दे, तो 5 मिनट के बाद हम आपको पूरा जो है क्लियर करेंगे। गड्डी जा रही है और इस तरह ही सारे उन्हों का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन सतवंत के नाल रमनीक सिंह, RT इंडिया न्यूज। सारे भावां के रिक्वेस्ट है, खाली 5 मिनट की गल है। साडे चेयरमैन साहब, साडे युवा राजपूत सभा के प्रधान साहब, साडी कोर कमेटी के मैंबर जिन्हें भी अंदर जाके गए 5 मिनट बाहर आ रहे हैं, जो फैसला करके आए साडा वो सिर मथे आ। असीं उन्होंने दे फैसले नूं जी आया कहांगे, इस करके उन्होंने आ लैंदे हो आएंगे जो फैसला करके आए साडे इत्थे जी आया। आवाज दो, आवाज दो, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, युवा राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा, आवाज दो, आवाज दो। हम एक है। भारत माता की, भारत माता की, जुगाड़ रखना, जुगाड़ रखना, कोई वाट, कोई वाट। मैं भी अच्छी तरह एक मिनट सुन मैनू कर दे। सामने ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यार कुछ नहीं चल अभी सारे भरावां नूं रिक्वेस्ट करते हैं स्टेज तरफों कि कोई भी भरा कोई जान की कोशिश हले ना करे, क्योंकि साडे चेयरमैन साहब, साडे युवा राजपूत सभा के प्रधान साहब 5 मिनट जिथे आ रहे हैं, जो भी वो फैसला लैणगे साडे सिर मथे आ। अभी उन्होंने विचार सुन के फिर कोई जान की अगे चले पाने जी। सारे भरा साडी इंतजार करन दी वीर देखो तुसी सारे ट्रांसपोर्ट नाल कितने जुड़े, सारे पहुंचे अपना फर्ज निभा रहे हैं और तुसी समर्थन दे रहे हो पूरा, सारा पूरा समर्थन। और आज एश्योरेंस है कि पूरा तुम्हारा फैसला हो जाएगा, कोई गल नहीं, कोई गल 1-2 दिन लगेगा, कोई गल नहीं, हो जाएगा। खत्म हो रही है हूँ साडे विच युवा राजपूत के प्रधान भी आएंगे, साडे चेयरमैन साहब सरदार अजीत सिंह भी आएंगे, आके तुहानूं पूरा दसांगे कि अंदर की गल करके आए ना, कहंदे तक तक नहीं आए, उन्हें उन्होंने थोड़ा जिहा टाइम लगेगा, सानूं थोड़ी इंतजार करना पेगा।
और तुसी अपनी राय जरूर रखियो कमेंट्स राही, तुसी भी समाज का हिस्सा हो और तुहाडी की राय है अज दे इस ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी वीर जी, तो आप फैसला सुन रही हैं, की सुनेहा देंगे? सुनिया कुछ नहीं है सर, लगता है मैनू कि लड़ाई लंबी चलेगी, फिर भी असं इंतजार कर रहे हैं अपने चेयरमैन साहब का, नाले राजपूत सभा मैंबर जो कोर कमेटी जो अंदर गए थे। मैनू लगता नहीं है कि इन्नी जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन मनेगी या इन्नी जल्दी अपनी अकड़ छोड़ेगी। नहीं असी टीम में किन्ना सर तुम क्या कहते कि टीम इतनी नहीं है, ये तो एवं टाइम साढ़े को कटा रहे जो दिन के जो 30-40 लाख रुपया आ रहा है, आई जाए आई जाए आई जाए आई जाए, इन्ना लोग दुखी है, परेशान है, ये नहीं चाहते लोगों दुख नहीं दिखता इन्होंने हटा दें। किन्नी बड़ी गल है, किन्ना बड़ा मसला है। हो सकता है 5-6 दिन जो उन्हें टाइम मंगया उस विच कोई रोड की कंस्ट्रक्शन इन्हों की कंप्लीट हो जाएगी, पर फिर भी पुल नहीं बन सकता इन्नी जल्दी, तो इन्ना कहना हाले ठीक नहीं है। चलो 5 मिनट की गल है, वो आके ही दसेंगे किस तरह होएगा। ਅਸੀਂ ਆਲ ਜੈਡ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਯੂਆਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ट्रांसपोर्ट यूनियन ट्रांसपोर्ट एकता और जेल के ट्रांसपोर्ट और जेल के ट्रांसपोर्ट आवाज दो, आवाज दो। ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? आजादी के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। अभी पहले भी रिक्वेस्ट की थी अपने मीडिया जरा साढ़े चेयरमैन साहब, साढ़े प्रधान साहब माई मेरी जा रहे हैं, जो फैसला लेंगे सानू सारे साढ़े ट्रांसपोर्टर सिर मचे गए सारे पालन करेंगे। अगला जो भी निर्देश देंगे हो असीमा नाला आने पिछाने से नाल खड़े हैं। हमारे चेयरमैन साहब हमारे बीच आएंगे और कब जो है वो हमारे साथ जो है वो बातचीत करेंगे। इस समय सिर्फ और सिर्फ इंतजार चेयरमैन का है कि खत्म हो गया हूँ साढ़े चेयरमैन साहब आ रहे हैं 2 मिनट साढ़े चेयरमैन साहब तो सारे सरदार अजीत सिंह जी, सरदार अजीत सिंह जी, जो साढ़े चेयरमैन साहब का आदेश होगा साढ़े सारे ट्रांसपोर्टर को मंजूर होएगा। अभी सारे ट्रांसपोर्टर वीर इनका स्वागत करते हैं। 2 मिनट देखिए भाई हमारे सारे युवा प्रधान साहब भी आ जाए। थोड़ा खुला कर लो, बाकी भी होंगे ना बंदे फिर 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸੜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ।
शायद वो नहीं है। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मिंदर सिंह आगे आगे आन प्रधान ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਆ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀ ਆਓ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਖੜੇ ਹੋ। प्रधान और उठे ने वेट करा है सारे ने मीडिया रोक लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लगता है तू याद है ना भारत जल्दी 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 दौड़ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। आगे करी शुरू बस मुझे इकट्ठे हो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣ। बाबा दो मिनट आ गया। अच्छा ठीक है थल्ले कर लो, थल्ले कर लो। थोड़ी पीछे इधर हो जाओ, खुला कर लो सारे बिना रुपये दोनों पीछे लो, पीछे हो जाना सर थोड़े 6 महीने पीछे। हाँ अच्छा, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैं एक बार ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और समूह ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਸੀ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੈਲੀ ਦਾ, ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਡਿਵਕਾਮ ਜੰਮੂ, SSP ਜੰਮੂ, DC ਜੰਮੂ, SSP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਆਲ J&K ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਮਗਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੈਲਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੈਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਪਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ 3-4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲੇ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵਿਦਿਨ 2 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਏ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨ ਹੀ ਰੰਗਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਜੰਮੂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਮੂਹ ਆਵਾਮ ਸਮੂਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਘਰ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਆਪਦਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੂੰਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਰੈਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 71 ਇਕੱਠੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਆ 71 ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਐਸਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। मैं प्रधान साहब को बेनती करांगा कि वो अपने विचार दें जी। चक्का जाम जो है वो हमने पहले ही बोला था कि आज शाम को स्ट्रेटजी बनेगी, हम देखेंगे आगे हमारी क्या बातचीत होती है। जो उन्होंने टाइम मांगा है हमने सब ने आपस में रजामंदी करके उनको वो टाइम दिया है और हमारी एक मीटिंग अभी दिल्ली होनी है तो आज का जो चक्का जाम है हम इसको यही खत्म करेंगे। हाँ, हमसे गाड़ियां चलेंगी और अगली जो भी स्ट्रेटजी बनेगी वो साथ साथ बता दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हालात स्मूथ रहेंगे क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि हम टेबल टॉक के थ्रू हम बात करने में विश्वास करते हैं और हमने पहले भी वही प्रोसीजर फॉलो किया था। आज जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने और समूह संस्थाओं ने जो ट्रेलर दिखाया है आज ये ट्रेलर की गूंज जो है वो दिल्ली तक सुनाई दी है तो हम बस यही बेनती करेंगे कि सब ऐसे ही एक साथ रहें, सब एकत्र रहें और एक प्लेटफॉर्म में रहें। कर ਦਿੱਤਾ लेकिन जो 5 तरीक ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ
ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਠੂਏ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ डायरेक्ट कनेक्टिविटी ਜਿਹੜੀ है वो बहाल हो जाएगी। टोल का जो है वो हमारा कल या परसों में ही हमारी जो मीटिंग है दिल्ली होनी है, तो वो हम एक टीम कोऑर्डिनेशन कमेटी एक टीम बनाएंगे, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा जो हम दिल्ली जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ और मतलब फतेह ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ को दूर नहीं है, ਹੁਣ फतेह हासिल होके देखो ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं शुक्रिया करना सारे मीडिया साथियों का जेडे कंधे वाले कंधा मिलाइए सवेरे गए दो है सारे कने इन्नी गर्मी विच, और सारी आवाम का जेडे 2 घंटे की मीटिंग में भी सारा इतना साफ बाहर खड़ो दिया तो पैदल जो पसीना कटा रहे ना, अस एक चीज का आश्वासन नहीं होते ही सारी गल्लां जिहड़ियां अज जम्मू की बड़ी चेयर ने सुनिया ना, उन्होंने आश्वासन दिता इस गल का कि जिहड़ा सारा मसला 2-3 दिन में जिहड़ा मसला सुलझाई होंगे, और असीं जिहड़ा दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की और दिल्ली जी अस ये गल रखिए और सारी गल जी पॉजिटिव तरीके से मनी जाए, ये आश्वासन दिता उन्होंने होगी। और जिहड़ा पुल टुटे है ये पुल का भी उन्हें आश्वासन दिता कि 5 तरीक तो जिहड़ा अल्टरनेट पुल जिहड़ा तैयार करिए गड्डियां कढाने का काम स्टार्ट करिए उत्थों दा। अस फिर भी एक गल और आखिर की युवा रायपुर सभा कि जिहड़ा आह स्ट्राइक जी स्टार्ट की एक मुहिम चलाई और सारा डोगरा समाज इकट्ठा होया, अज एक गल फिर आखने कि सारी गल्लां नहीं बनाइया तो फिर जेल का आंदोलन स्टार्ट कर लो। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੈ रोड नो टोल की गल की है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ युवा राजपुर सभा आज भी स्टैंड है, ਉਹਦੇ वास्ते स्टैंड लिए रखो। आपका स्ट्रगल चलता रहेगा, आपका जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। देखो जी सारी साहबा की टीम बैठी हुई है, अनशन पर और बंतरा भी सारी टीम बैठी हुई है, और आएगी डिप्टी साहब ने ये अज आश्वासन दिता कि शाम तक वो उनके कन्नै भी मीटिंग करनी और उनके कन्नै बैठिए काम करनी। अगर सारे भरा मन्नीए अनशन तोड़ लिया तो अस भी जिवें अजीत सिंह ने आख्या कि 5 तरीक तो जो 2-4 दिन का हर बार टाइम लता उन्हें अस उस गल थोड़ी कायम रखे, क्योंकि कोई भी गल बिना किते बिना सुने मसला हल नहीं होता, क्योंकि अस कोई गल सुन के अपनी सुनागे ताइयों मसला लोना। वो वास्ते युवा राजपुर सभा और जो सारे संगठन है वो वास्ते बिल्कुल तैयार हुई है, और असें जी गल है असें उनकी मन्नी है और असें भी उन्होंने आश्वासन दिता गया, क्योंकि पिछले साल महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के टाइम भी उन्होंने आश्वासन दिता और सारी डोगरे की जित कराई थी। असें अज भी उनके पर विश्वास है कि साढ़े जो आश्वासन दिए गए और असें भी जित के दिलाएंगे इस चीज अज सारे जम्मू वासियों की सारे डोगरा समाज की इन्नी गल जरूर रखने विश्वास रखियो। अगर सारा विश्वास टुटे तो युवा राजपुर सभा फिर तो सड़कें लगभग जेल बड़ा आंदोलन स्टार्ट कर लो, उसके वास्ते युवा राजपुर सभा तैयार है। अपना स्टैंड सारा स्टैंड है वो पिछले लगे। अगर नो टोल नो टोल वाला और सारे मीडिया कर्मी फिर एक बार शुक्रिया अदा करने और सारे जो सारा समाज इतने आए ना, इन्हें लोग इतने अपनी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई करना 2 घंटे तो पिछू 4-6 घंटे तो पसीना करते उन्हें लोगों का सारे शुक्रिया अदा करना और सारे भरा ये गल आगे हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत हौसला बुलंद रहोगे हर चीज जीती जाए। और जिन्हें सरदार साहब ने आख्या एकजुट होए अज एक मंच पर बैठिया तो जित तुझी जरूरी है और जित वही है रोनी है। डुग्गर एकता जिंदाबाद। थैंक यू। चलो जी एक बार सारे फिर तो धन्यवाद करते हैं और सारे बेनती करते हैं कि आपस में डिस्कस कर लेंगे असं रैली का एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद तहसीलदार डिस्कस कर लेंगे फिर आप सारे जिन्होंने हुण तक बहुत गर्मी च अपना वक्त दिता सारे का धन्यवाद करते हैं।
इतों टर्न कर लेने सर है ना जगह भी है साढ़े को ना कर दियो अपील ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜੰਮੂ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ